बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में अगर सही मायनों में फ्यूचर किसी खित्ते का शुरू होने वाला है तो वो अगले 10 सालों में या तो गल्फ कंट्रीज का है या फिर एशिया के अंदर तरक्की आसमान पर पहुंचने वाली है। और उस तरक्की में आपको पाकिस्तान की तो सूरत हाल बड़ी खराब है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए भी आप ये समझ रहे हैं कि लॉटरी निकलने का मकाम आ चुका है। देखिए, दुनिया में इस वक्त नंबर 1 रैंक का पासपोर्ट है यूएई का, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब हमेशा से पाकिस्तानी जो तकरीबन 13 से 15 लाख यूएई में काम करते हैं और 25 से 28 लाख के करीब सऊदी अरब में काम करते हैं। हमारा सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आता है वो सऊदी अरब से आता है, सेकंड नंबर पर यूएई से आता है, फिर यूके, यूएस या दीगर जगहों से आता है। पहली मर्तबा अब यूएई और सऊदी अरब वो काम करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की ख्वाहिश थी, स्पेशली पाकिस्तानियों की, भारतीयों की। अब होने ये जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि अब ये दोनों ममालिक करने क्या जा रहे हैं कि ये परमानेंट रेजिडेंसी देने जा रहे हैं कि आपका सेकंड होम और उसके बाद फर्स्ट होम यूएई हो या सऊदी अरब हो। और अब आपको यूएई और सऊदी अरब आसमान पर जाते हुए तरक्की में नजर आएंगे, क्योंकि अब उन्होंने फैसला ये किया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप, अब वो सिटीजनशिप भी देने जा रहे हैं। यानी शहरियत कभी भी ये नहीं देते थे, अब वो देने जा रहे हैं। आप ये देखें कि यूएई के कितने प्लान्स हैं और सऊदी अरब के कितने प्लान्स हैं। आपको यहां से अंदाजा होगा कि यूएई के एक लीडर फैसल अल बनाई, ये बेसिकली लीडर है डिफेंस टेक्नोलॉजी और एडवांस रिसर्च के अंदर, और ये सेक्रेटरी जनरल है एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल के। इन्होंने जो बात किया, आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे ये करने क्या जा रहे हैं, कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। इन्होंने कहा है कि दुनिया ये समझ रही है कि हम मार्स के ऊपर, चूंकि इनका मिशन क्या है, हम मार्स के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हम वाटर तलाश करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम टैलेंट तलाश करने जा रहे हैं। अगर चांद पर भी कोई टैलेंट होगा तो हम उसको लेकर आएंगे और हम उसको ऐसी फैसिलिटीज देंगे कि उसका परमानेंट होम ये बनेगा। अब होने क्या जा रहा है, असल में ये काम ये करने जा रहे हैं सऊदी अरब और यूएई। देखिए, सऊदी अरब ने अब जो सबसे बड़ा प्लान है, ये तमाम जितनी गल्फ कंट्रीज हैं इनके अंदर कंपटीशन शुरू हो गया और इसका सारे का सारा फायदा लोगों को होगा। अब आप ये देखें कि जितने फुटबॉल के इवेंट्स हैं, यानी वर्ल्ड कप वो कतर ले गया, अब उसके बाद यूएई कोशिश कर रहा है कि वहां पर भी फुटबॉल के इवेंट हो। और आप जानते हैं वर्ल्ड कप वहां क्रिकेट का होता है, वहां पर इवन के एशिया कप वहां पर अब होने जा रहा है, मैचेस होते हैं यूएई, शारजा, ये वो। अब सऊदी अरब ये काम करने जा रहा है कि सारे के सारे इवेंट्स वहां पर हो। उन्होंने ऐसे ऐसे तमाम चीजें ईज कर दी है। इन सब का प्लान अब ये है कि इन्होंने देनी है फ्यूचर के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी, यानी आपको पूरी रेजिडेंसी मिलेगी 10 साल 15 साल। ऑलरेडी इन्होंने गोल्डन वीजा का इजरा कर दिया यूएई में। सऊदी अरब भी अब ये पूरी तरह काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब वो काम ये करने जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने सिटीजनशिप देनी है स्टेप बाय स्टेप उन लोगों को जिनमें टैलेंट है। अब ये टैलेंट क्या है, देखिए, मोस्टली पाकिस्तानी जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं वो लेबर जॉब पर है। वो शायद ये सोचते हैं, कोई ज्यादातर, मिसाल के तौर पर अब यूएई के अंदर आपको 2 साल के बाद ड्राइवर लेस गाड़ियां नजर आएंगी। यानी वहां पर मुस्तकबिल के अंदर जितनी टैक्सीज हैं, गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी ड्राइवर लेस होगी। यानी ड्राइवर उनमें मौजूद नहीं होंगे, टैक्सी भी होगी, सारी ऑटोमेटिक होगी। तो मुस्तकबिल के अंदर जो जॉब्स होती हैं वो आपको स्किल वाली चाहिए। इसी तरह सऊदी अरब ये करने जा रहा है। इनका 2030 का जो मिशन है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह जो वर्ल्ड कप है 2030 का वो इधर हो जाए। इसी तरह उनका अगला प्लान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने टेक्नोलॉजी का वो लेवल लेकर आना है कि सारी दुनिया यहाँ पर है। सऊदी अरब ने यहाँ पर प्लान किया है कि जितना टैलेंट होगा वो चाहे अमेरिका से लाना पड़े, पाकिस्तान से लाना पड़े, इंडिया से, हम उस टैलेंट को लेकर आएंगे, इनको सिटीजनशिप देंगे, ये दुनिया में कहीं ना जाए, यहीं पर बैठकर काम करे। यही यूएई करने जा रहे हैं, यही फ्यूचर में कतर ने करना है। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर स्किल होगा, टैलेंट होगा, आपके पास आइडिया होगा, हम आप पर पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह हम आप पर देखें जी, यहाँ पर आपका कोई आइडिया, आपको कोई पूछता नहीं, आपके पास टैलेंट है, हम आपको यहाँ पर लेकर आएंगे, आपको वीजा भी देंगे, आपको सिटीजनशिप भी देंगे और आपके ऊपर पैसा लगाएंगे कि आप यहाँ पर रहें। अब यहाँ पर वो जिन सेक्टर्स में काम करने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो एजुकेशन का सेक्टर है
उसको सऊदी अरब और यूएई आसमान पर पहुंचाने जा रहा है कि भाई हमने यहां पर तरक्की दिखानी है, हम एजुकेशन सस्ती और इतनी क्वालिटी वाली कर लें कि हर बंदा ये सोचे कि हमने यूएई जाना है या हमने सऊदी अरब जाना है, वहां जाकर रहना है। अब इस सूरत हाल में आप कैसे सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को और अपनी नस्लों को तैयार करें, यानी एक अच्छी जगह पर। जो लोग ये समझते हैं कि हमने यूएई जाना है या हमने सऊदी अरब जाना है, आपने स्किल सीखने हैं, स्किल वो जिससे उनकी कंट्रीज को फायदा हो। देखिए पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। अगर हम यहाँ पर अमन कायम कर दें तो हमारे यहाँ पर भी टैलेंट बहुत ज्यादा, हमारे पास पैसे निकल आए, हमारे पास तेल और तमाम चीजें। फिलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं। अमेरिका ने दुनिया में काम ये किया, कैसे तरक्की की, उसने देखा दुनिया के अंदर जहां जहां ब्रेन था, जहां जहां टैलेंट था, वो उसको लेकर आए, चाहे वो नासा हो, डिफेंस हो, आईटी हो, कुछ भी हो। इन्होंने काम ये किया कि उनको लेकर आए, उनको सिटीजनशिप दी, यानी उनको अमेरिकी पासपोर्ट दिया, उनकी शादियां हुई, उनको ग्रीन कार्ड मिला, वो सारी जिंदगी वहीं पर रह गई, उनकी नस्लें आगे बढ़ती बढ़ती उन्होंने अमेरिका को तरक्की दी। अब यही सूरत हाल ये गल्फ कंट्रीज करने जा रही है। अगर आपके पास किसी भी चीज में टैलेंट है, चाहे वो म्यूजिक में टैलेंट हो या आपके पास आईटी में टैलेंट हो, मोस्टली जो अगला फ्यूचर है वो सिर्फ आईटी का नहीं है और बहुत सारी चीजों का, लेकिन आईटी हर जगह इन्वॉल्व है। तो आप अगर आईटी के अंदर अपने आप को स्किल लेकर जाते हैं और उनका जब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं उसमें आप डेफिनेटली बात है इन करते हैं और ऐसे ऐसे आपको परमानेंट रेजिडेंसी, क्योंकि आपने कई साल वहां पर रहना होगा, गोल्डन वीजाज और बहुत सारी चीजें, इसके बाद वो आपको फिर सिटीजनशिप के लिए चूज करेंगे। ये अब उनका प्लान बनने जा रहा है। देखिए बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी इवन के 30 साल वहां पर उनको सिटीजनशिप नहीं मिली। अब उन्होंने कहा है कि हम इस प्लान को मुकम्मल तौर पर चेंज करने जा रहे हैं कि आप वहां पर रहेंगे, आप अपना टैलेंट शो करें, हमारी कंट्री के लिए बेहतर करें, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, आपकी नस्लों को देंगे और आपको सिटीजनशिप भी फ्यूचर के अंदर हम देने जा रहे हैं। देखिए ये रियल मायनों में वो अपॉर्चुनिटी अब इन ममालिक में होने जा रही है। आप ये देखिए कंपटीशन इनका क्या है कि यानी असल में होता क्या है कि अगर पाकिस्तान में 2 टेलीकॉम कंपनी है, एक ने अगर सुपर कार्ड ऑफर किया, दूसरे ने भी किया, उसे फायदा होता है अवाम का। अब ये गल्फ कंट्रीज का अगर कंपटीशन होता है तो हर एक की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सहूलत दे, जो जितनी सहूलत देगा अवाम उस तरफ जाएगी। यही असल में अब ये प्लान करे हैं कि अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने जो प्लान किया है, उन्होंने प्लान ये किया कि सऊदी अरब के अंदर इस्लाम के हवाले से जितनी चीजें हैं हम उनको दरियाफ्त करें, यानी अरब का कल्चर क्या था, सहाबा इकराम के दौर की चीजें, आर्कियोलॉजिस्ट को उन्होंने आसमान पर पहुंचाने का फैसला किया जिस तरह इसराइल ने। इसी तरह यूएई के अंदर वो हर नई चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे दुनिया के अंदर। इवन के दुबई के शेख ने यहाँ तक बात की, उन्होंने कहा कि दुनिया में जो चीज इम्पॉसिबल है वो दुबई में पॉसिबल है। यानी उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हम सहरा के अंदर इतनी बड़ी जहान एक शाहकार खड़ा कर सकते हैं तो आपका कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पर नहीं हो सकता। आप सोचिए जब दिमाग में, ब्रेन में ये चीज होगी कि हमने दुनिया का टैलेंट लेकर आना है, सिटीजनशिप देनी है, फिर उनको आगे बढ़ना है, तो वो कंट्रीज क्यों तरक्की नहीं करेंगी। ये अब उन्होंने प्लान किया है और ऐसा ऐसा उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी, यूरोपियंस भी, सारे हैं कि आप अपना टैलेंट शो करेंगे, आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करें जो हमारी कंट्री के लिए बेहतर होगा किसी फील्ड के अंदर भी। हम आपको रेजिडेंसी भी देंगे और फ्यूचर के अंदर आपको सिटीजनशिप भी देने जा रहे हैं कि आप यहीं पर रहें, यही काम करें, आपकी फैमिली यहाँ पर हो और आपको फायदा हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।